बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी एचएएम शामिल है। लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बोधगया और मखदुमपुर में चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मखदुमपुर जीतन राम मांझी की पुरानी सीट रही है, लेकिन सीट शेयरिंग के तहत ये चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। हालांकि एनडीए में कुछ सहयोगियों के बीच विवाद मंगलवार को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कहा था कि तारापुर सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी जाएगी, लेकिन अंतिम लिस्ट में ये सीट बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है। एनडीए के सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 41 सीटों में से 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान को दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 सीटें दी गई है। जीतन राम मांझी ने स्थिति पर मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि माना कि हमें कम सीटें मिली है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है और असंतोष भी व्याप्त है। इसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेल दिया जाए। बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और बिहारियों के सम्मान के लिए एचएएम पूरी ताकत से चुनाव में हिस्सा लेगा। एनडीए ही जीत हासिल करेगा और बिहार का सम्मान बना रहेगा। मांझी की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि एचएएम अपने हक के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय रहेगा और चिराग पासवान की एलजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। इससे एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की स्थिति और जटिल हो गई है। एनडीए का ये विवाद ये भी दिखाता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सामंजस्य बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू की संख्या 101 होने के बावजूद एचएएम और एलजेपी के बीच मतभेद ने गठबंधन को सामरिक और राजनीतिक चुनौती में डाल दिया है। चुनावी माहौल में यह विवाद मतदाता और राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि एचएएम और एलजेपी की इस टकरार का एनडीए की जीत और गठबंधन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर मतभेद और सीट शेयरिंग विवाद चुनावी रणनीति की बड़ी कहानी बन चुका है और नेताओं की हर प्रतिक्रिया चुनावी रणनीति और गठबंधन की ताकत को प्रभावित कर रही है।